नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीसी का सेक्शन 166 जो कि किस बारे में बात करता है। हम एक पुलिस ऑफिसर के बारे में। अगर पुलिस ऑफिसर कानून के खिलाफ जाकर काम करता है, ठीक है, और जो पर्सन है, ठीक है, जो आम आदमी है उसके खिलाफ जाकर काम करता है, ठीक है, मतलब कि उसको इंजरी पहुंचाता है कानून के खिलाफ जाकर, ठीक है। तो आज हम 166 के बारे में जानेंगे। पहले हम बेयर एक्ट लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। सेक्शन 166 के बेयर एक्ट लैंग्वेज क्या बता रही है, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग लॉ विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन। देखिए यहाँ पर यही बात की गई है कि जो पब्लिक सर्वेंट है, देखिए पब्लिक सर्वेंट यहाँ पर जो हमारा सेक्शन 21 है आईपीसी का, उसमें डेफिनेशन दी गई है पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट एक पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, ठीक है, या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो भी हो सकता है जो कि सर्विस दे रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, मतलब कि पब्लिक वेलफेयर के लिए, ठीक है, जैसे पुलिस ऑफिसर है, या फिर मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, ठीक है। काफ़ी उसमें डेफिनेशन दी गई है हमारे सेक्शन 21 में, जो कि पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन बता रही है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी एक पुलिस ऑफिसर होता है जो एक पब्लिक सर्वेंट होता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, पब्लिक सर्वेंट उसको माना जाएगा जो कि पब्लिक के लिए काम करते हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं वहां पर। तो इसमें जो वो अगर डिसोबे करते हैं कानून को, ठीक है, कानून के खिलाफ जाकर वहां पर काम कर रहे हैं विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन, किस लिए कर रहे हैं, ताकि किसी पर्सन को इंजरी पहुंचाई जाए, ताकि वहां पर किसी पर्सन को चोट पहुंचाई जाए और उसकी इंटेंशन होनी चाहिए वहां पर, मतलब कि वहां पर इंटेंशन होनी चाहिए ऐसी, ठीक है, इंजरी पहुंचाने की। तो इसमें पढ़ते हैं हम, whoever being a public servant knowingly disobeys any direction of law as to the way in which he is conduct himself as such public servant, intending to cause or knowing it to be likely that he will or by such disobedience cause injury to any person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or with one or with both। देखिए यहाँ पर यही बात कहने की कोशिश की जा रही है, जो पब्लिक सर्वेंट अगर वो डिसोबे करता है विद इंटेंट, मतलब कि उसकी इंटेंशन होनी चाहिए वहां पर किसी पर्सन को चोट पहुंचाने की, ठीक है, और उसको पता है जो वो कार्य कर रहा है वो इलीगल है, ठीक है, वो कानून के खिलाफ जाकर काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको वहां पर कितनी पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन 166 हमारा यही बताने की कोशिश कर रहा है कि उसको पनिशमेंट कितनी जाएगी अगर वो किसी पर्सन को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और कानून के खिलाफ जाकर काम कर रहा है, ठीक है। तो इसकी पनिशमेंट है 1 ईयर, सिंपल इंप्रिजनमेंट की 1 ईयर पनिशमेंट होगी, या फिर साथ में फाइन भी लग सकता है, ठीक है, या फिर उसके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है, फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो फिर यहाँ पर जो इसमें एक इलस्ट्रेशन दी गई है, इलस्ट्रेशन में आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। मान लीजिए अगर कोर्ट की तरफ से, ठीक है, एक पर्सन को, कोई व्यक्ति है, उसके फेवर में कोई एग्जीक्यूशन ऑर्डर पास किया गया है, मतलब कि एग्जीक्यूट कराने के लिए ऑर्डर को, मतलब कि उसके फेवर में एक केस हो गया है जो डिसाइड किया गया उसके फेवर में कोर्ट की तरफ से। तो कोर्ट ने कहा कि जो प्रॉपर्टी है इस पर्सन की है, ठीक है, जिस व्यक्ति की मैं जिस व्यक्ति के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि जिस व्यक्ति के फेवर में कोर्ट ने ऑर्डर किया है, और कोर्ट ने एग्जीक्यूट कराने के लिए उस ऑर्डर को पब्लिक सर्वेंट को हायर किया, ठीक है, मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर को हायर किया वहां पर। तो पुलिस ऑफिसर को कहा गया कि इसकी जो प्रॉपर्टी है इसको दिलाई जाए, ठीक है, क्योंकि उसके फेवर में ऑर्डर दे दिया कोर्ट ने, तो उसके फेवर में दिलाने के लिए कोर्ट ने किसी पब्लिक सर्वेंट को हायर कर लिया, और पब्लिक सर्वेंट ने क्या करा, वहां पर कानून के खिलाफ जाकर उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करी, उसको वहां पर उसको प्रॉपर्टी नहीं दिलाई, ठीक है, वहां पर उसको काफी हर्ट हुआ उस पर्सन को जिसके फेवर में ऑर्डर हुआ। तो वो कोर्ट का उल्लंघन कर रहा है, जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ठीक है, तो कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाकर वो काम कर रहा है। तो उसने अच्छे से उसको एग्जीक्यूट नहीं कराया ऑर्डर को, जो ऑर्डर जिस प्रॉपर्टी को उसको दिलवाना था, ठीक है, उसके प्रॉपर्टी को उसको कब्जा दिलवाना था, लेकिन वहां पर उसने पब्लिक सर्वेंट ने कानून के खिलाफ जाकर उसने काम किया वहां पर, तो उसके खिलाफ वहां पर कार्रवाई की गई, ठीक है। तो वहां पर कार्रवाई की जाएगी 166 के अंडर, और उसको पनिशमेंट दी जाएगी। और भी एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, उसको अपनी जान को खतरा है, ठीक है, उसको अपनी जान को खतरा है, तो वो कहां पर जाता है, पुलिस स्टेशन जाता है कंप्लेंट कराने के लिए कि मेरे को वो जो वो व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है मेरे को मारना चाहता है, तो उसकी एफआईआर आप दर्ज कर लीजिए। तो वो एफआईआर दर्ज करने से मना कर देता है, बोलता है मैं एफआईआर दर्ज नहीं करूंगा,
जो पर्सन है जिसके खिलाफ कंप्लेंट की जा रही है वो थाने पे आकर उस जो पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर को उसको पैसे खिलाने की कोशिश करता है, एक घूस मतलब कि रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है, तो वो 166 के अंदर ही काम कर रहा है ना, क्योंकि वो कानून को तोड़ रहा है, कानून के खिलाफ जाकर काम कर रहा है। ठीक है, अगर वो कानून के खिलाफ जाकर काम करेगा तो किसी पर्सन को चोट भी पहुंचेगी, जैसे कि वो जो पर्सन था वो एफआईआर कराने आया था किसी पर्सन के अगेंस्ट। ठीक है, तो वो उसके अगेंस्ट ही हो गया ना पब्लिक सर्वेंट, और उसको चोट पहुंचाई जा रही है क्योंकि उसको तो हर्ट हो रहा है ना। ठीक है, और उसको अपनी जान का खतरा भी है, कोई ना कोई पर्सन को उसको मार देगा। ठीक है, तो वहां पर उसको जान तो बचाई नहीं जा रही है, एक किस्म से उसको इंजरी पहुंचाई जा रही है पब्लिक सर्वेंट के थ्रू ही। अगर पब्लिक सर्वेंट उसकी प्रोटेक्शन करता तो वहां पर उसको कुछ नहीं होता। ठीक है, तो वो कानून के खिलाफ जाकर काम कर रहा है। ठीक है, और भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए अगर कोई पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर के सामने अगर कोई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर के सामने कोई झगड़ा हो रहा है, वो उसमें इंटरफेयर नहीं करता। ठीक है, वो खड़ा होकर आराम से देख रहा है, तो ये भी एक कानून का उल्लंघन कर रहा है ना। उसका काम ये है कि वहां पर उसको शांति बनाए रखनी है। ठीक है, लेकिन वहां पर जो झगड़ा हो रहा है उसको वो आराम से देख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो ऐसा करता है तो वो कानून के खिलाफ जाकर काम कर रहा है, क्योंकि एक पब्लिक सर्वेंट, एक पुलिस ऑफिसर का काम यही होता है कि वो शांति बनाए रखे। ठीक है, अगर उसकी 24 घंटे की ड्यूटी होती है, अगर कहीं पर भी ऐसा दिख रहा है कि कहीं पर क्राइम हो रहा है तो एट द टाइम उसको वहां पर जाना चाहिए। ठीक है, उसी स्पॉट पर जहां पर क्राइम हो रहा है उसको वहां पर रोकना चाहिए। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कड़ी से कड़ी। और जो 166 है इसके साथ भी और भी सेक्शन जुड़ जाते हैं, जैसे कि रिश्वतखोरी कर रहा है। ठीक है, अगर एफआईआर को दर्ज नहीं की जा रही है तो भी वहां पर वो क्राइम कर रहा है। ठीक है, इसके जो भी आगे के जो भी फर्दर सेक्शंस हो गए, जो पुलिस ऑफिसर अगर कोई अच्छे से अपना काम नहीं कर रहा है कानून के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग अगर वो काम नहीं कर रहा है, और भी काफी इसके सेक्शन है, उसको उन सभी सेक्शंस को मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, जिसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर मुझसे पर्सनली मैसेज करके बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो कि पब्लिक सर्वेंट अगर अच्छे से अपनी ड्यूटी को नहीं निभा रहा है, उसी से रिलेटेड और भी अदर टॉपिक्स है जो हम बात करेंगे। ओके, बाय।